सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। देखो यार, मैं पहले ही आपको बता देता हूं, ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है। पिछले साल ना एक क्लास 10th का ऐसा बच्चा था जिसको ना सब कुछ आता है, मतलब उसको एनसीईआरटी भी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद है, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे हैं, उसने सैंपल पेपर भी करे हैं, और तो और उसने जो फाइनल एग्जाम है ना वो भी पूरा अच्छे से किया है, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने ये मिस्टेक्स करी हैं। देखो मैं आपको ना फिर से बता देता हूं, ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आपको किसी भी सेकंड ये लगे ना कि एक क्लिकबेट वीडियो है, आप इस वीडियो को वहीं पे छोड़ के जा सकते हो। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो देखो यार, मैं आपको जितनी भी मिस्टेक बताऊंगा ना, ये ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। देखो यार, आप ना पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि जो एग्जाम सेंटर होता है उसमें मतलब पेपर लिखने के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है। वो सारी चीजें मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें ना पेपर के अंदर एक एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ में हमें ना एक आंसर शीट मिलेगी, हमें एक पेपर मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी और साथ में हमें एक पेपर मिलेगा। इस पेपर को पढ़ के हमें आंसर शीट फिल करनी है और एडमिट कार्ड को देके फिल करना है। बहुत सारे बच्चे बस इतना सोचते हैं। देखो, आपको ये चीजें तो फॉलो करनी करनी है, लेकिन साथ में आपको बोर्ड एग्जाम में ना एक आपको अटेंडेंस शीट भी मिलती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो अब इस अटेंडेंस शीट के अंदर क्या ये भैया फिल करना जरूरी है? यस, ये अटेंडेंस शीट फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस अटेंडेंस शीट को सही से फिल नहीं करोगे ना, तो आपके पेपर के अंदर एब्सेंट लग जाएगी। चाहे तुमने पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, तुम्हें सब कुछ आता हो, लेकिन अगर आपने ये अटेंडेंस शीट फिल नहीं करी तो सीबीएसई ये सोचेगा कि ये बच्चा ना पेपर देने आया ही नहीं है, तुम्हारी एब्सेंट लग जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं इस अटेंडेंस शीट के अंदर आपको क्या क्या फिल करना है। तो सबसे पहले आप फिल करोगे अपना रोल नंबर, और ये जो रोल नंबर होगा ना, ये आपका स्कूल वाला रोल नंबर आपको फिल नहीं करना। जो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। इसके साथ आपको अपने आंसर शीट का जो आपका सीरियल नंबर है ना, भैया ये सीरियल नंबर क्या होता है? देखो, हर आंसर शीट के ऊपर है ना आपको एक सीरियल नंबर गिवन होगा, तो आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। उस आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है वो भी आपको फिल करना है। इसके साथ आपको इस अटेंडेंस शीट के ऊपर अपना जो सिग्नेचर है वो भी आपको करना है। अब ये जो आपका सिग्नेचर होगा, ये कौन सा सिग्नेचर आपको करना है? जो आपके एडमिट कार्ड पे आपने सिग्नेचर किया है ना, वो सिग्नेचर और इस अटेंडेंस शीट वाला सिग्नेचर, ये दोनों आपके मैच करने चाहिए। ये तीनों चीजें आपको फिल करनी है। और ये जो अटेंडेंस शीट होगी ना, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगी। एग्जाम में मतलब जैसे मान लो आपका पहला पेपर इंग्लिश का है, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको ये अटेंडेंस शीट मिलेगी। दूसरा पेपर आपका साइंस का है, तो साइंस के अंदर भी आपको ये सेम अटेंडेंस शीट मिलेगी। तो आपको हर पेपर के अंदर अपनी जो अटेंडेंस शीट है वो आपको फिल करनी है। पहला आप रोल नंबर फिल करोगे, रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड से देखना है। दूसरा, आपको अपने आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है वो आपको फिल करना है। वो आपको कहां पे मिलेगा? वो आपके आंसर शीट में मिलेगा। तीसरा, आपको सिग्नेचर करना है जो कि आपका एडमिट कार्ड वाला सेम होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? ये पहली चीज है जो हर बच्चे को करनी है। सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करना, आंसर शीट अच्छे से लिख के आना वो अलग चीज है, लेकिन अटेंडेंस शीट फिल करना ये भी बहुत जरूरी है। ये जितनी भी चीजें मैं अब आपको बता रहा हूं ना, ये आपको लिटरली कोई नहीं बताएगा। ये आपके सिली मिस्टेक्स हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे है ना इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि अटेंडेंस शीट भी कोई नाम की चीज होती है। तो हर बच्चे को अपनी जो अटेंडेंस शीट है ये आपको फिल करनी है। क्लियर एवरीवन? और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक इंग्लिश के पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं कहां से पढ़ना स्टार्ट करूं, मेरे को कुछ है ना स्पेसिफिक आप ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो कि मैं बस उतने क्वेश्चन करके चले जाऊं और मेरे पेपर में ना अच्छे नंबर आ जाए। तो आप सभी बच्चे टेंशन मत लो, मैंने आप सभी बच्चों के लिए ना 100% गारंटीड क्वेश्चन ऐसे रेडी कर दिए हैं। और मैं आपको ना 100 या 200 क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अब है ना तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एनसीईआरटी भी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लो, सैंपल पेपर भी कर लो। इतना टाइम तुम्हारे पास अब नहीं है। अब तुम्हें ना स्मार्ट वर्क करना है। तो मैं आपको ना सिर्फ 30 ऐसे 100% गारंटीड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। जो बच्चा ये 30 क्वेश्चन कर लेगा ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बड़े प्यार से 95 प्लस मार्क्स बड़े प्यार से आ जाएंगे। अब ये 100% गारंटीड क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? तुम्हें सिंपल क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके टॉपर्स क्लैन वाला ऐप डाउनलोड करना है। चाहे तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन हो, चाहे तुम्हारे पास आईफोन हो, दोनों फोन के अंदर आपको ये ऐप मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे ना, तो ये जो आपके 100% गारंटीड क्वेश्चन है आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। और मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूं। अगर आप GAURAV गौरव 10
अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना तो आपको इन 100% गारंटीड क्वेश्चन पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखो यार, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं किस डायरेक्शन में पढूं, मैं कहां से पढ़ना स्टार्ट करूं, तो तुम सिर्फ ये 100% गारंटीड क्वेश्चन कर लो और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारी ना सारी चीजें कवर हो जाएगी। इन 30 क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन है, जितने भी आपके लिटरेचर वाले क्वेश्चन है, जितने भी आपके राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन है, सारे मैंने आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं। जल्दी से जाके इन 100% गारंटीड क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो। देखो अब है ना तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, समझ रहे हो मेरी बात? इतना टाइम नहीं है कि तुम 100 या 200 क्वेश्चन करोगे। तुम अगर ये सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा पूरा पेपर मतलब बड़े प्यार से सोल्व हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन 100% गारंटीड क्वेश्चन में से ही आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके उन टीचर ने बनाए हैं जो पिछले 10 साल से आपके इंग्लिश के पेपर को चेक करते हैं। उन टीचर को एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारे इस साल पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। उनको इतना एक्सपीरियंस है कि तुम मतलब सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? तो जल्दी से जाके इन 100% गारंटीड क्वेश्चन को डाउनलोड करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। अब चलते हैं अगली मिस्टेक पे। अगली मिस्टेक आती है एडमिट कार्ड। देखो यार, मैं जानता हूं ऐसे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एडमिट कार्ड को ना पेपर खत्म होते ही फाड़ देंगे। वो मतलब इतने एक्साइट होते हैं कि एडमिट कार्ड की तो अब कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, जब तुम अपना रिजल्ट सीबीएसई के वेबसाइट पे चेक करोगे ना, उस टाइम ऐसा नहीं होता कि बस तुमने अपना नाम डाल दिया और तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। रिजल्ट में तुम्हें ना कुछ ऐसी डिटेल डालनी होती है और वो सारी डिटेल आपको कहां से मिलेगी? एडमिट कार्ड से मिलेगी। तो जब आपका पेपर खत्म हो जाए उस टाइम आपको अपने एडमिट कार्ड को फाड़ना नहीं है। और ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों का ना जो एडमिट कार्ड है वो गुम हो जाता है। देखो एक सिंपल सा काम करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिट कार्ड को लेमिनेट कर लेते हैं। देखो एडमिट कार्ड को लेमिनेट करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपल एक काम करो, अपने फोन के अंदर है ना एडमिट कार्ड की फोटो खींच लो, क्योंकि तुम्हें ना सिर्फ एडमिट कार्ड की जो डिटेल है ना उसकी जरूरत है। तुम्हें फिजिकल एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। फिजिकल एडमिट कार्ड की तुम्हें तब तक जरूरत है जब तक तुम्हारे पेपर खत्म नहीं हो जाते। पेपर खत्म होने के बाद आपको एडमिट कार्ड को अगर फाड़ना है वो फाड़ सकते हो, लेकिन अपने पास एडमिट कार्ड की जो फोटो है ना वो संभाल के जरूर रखना, क्योंकि जब आप अपना रिजल्ट निकालोगे ना उस टाइम आपको अपने एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? इसके बाद तीसरी मिस्टेक बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं। देखो जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे तो एग्जाम सेंटर में आपको ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेके जाना है, चाहे वो आपका फोन हो चाहे आपकी स्मार्ट वॉच हो। बहुत सारे बच्चे ना कैलकुलेटर वाली जो वॉच होती है वो पेपर के अंदर ले जाते हैं, वो आपके अलाउड नहीं है। जो आपको वॉच लेके जानी है ना वो आपकी एनालॉग होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि जो सुई वाली घड़ी होती है ना उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं। एक होती है डिजिटल वॉच जिसके अंदर है ना नंबर लिख के आते हैं कि भाई 2:35 हो गई। ऐसी वॉच आपको नहीं लेके जानी, आपको ना सुई वाली वॉच लेके जानी है। क्लियर एवरीवन? और साथ में ना आप कोशिश करना कि आप अपने पेपर के अंदर चीटिंग ना करो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चीटिंग के भरोसे जाते हैं। प्लीज पेपर के अंदर चीटिंग मत करना, उससे ना मतलब आपको ही परेशानी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? चीटिंग अगर आपको करनी भी है, देखो मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, लेकिन कोशिश ये करना कि पहले आपको पूरा पेपर जितना आता है ना पूरे पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। फिर 2 या 4 नंबर का जो आपका पेपर, ऐसा होता है कि कई बार है ना पेपर में कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ना आए, तो चीटिंग अगर कर भी रहे हो, पहले तो देखो मैं ये चीज सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो पेपर के बीच में नहीं करनी है। जब आपके आखिरी के 10 मिनट बचेंगे ना, देखो कोशिश मत करना, लेकिन अगर करनी है तो आखिरी में करना। पहले आपको क्या करना है, अपने पूरे पेपर को जितना आपको आता है पहले वो सारी चीजें अटेम्प्ट कर लो। और अगर आपने 100% गारंटीड क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपको चीटिंग करने की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये सेकंड मिस्टेक समझ में आई। एडमिट कार्ड की फोटो हर बच्चा खींच के रखेगा, ठीक है? इसके बाद तीसरी मिस्टेक आती है। देखो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता ना हो, जो आपके आंसर शीट होती है ना उसके फ्रंट पेज पे आपको ना एक ओएमआर शीट मिलेगी। अब इस ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है ये मैं आपको ऑलरेडी एक पहली वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप चैनल को ओपन करोगे ना तो यहां पे ओएमआर शीट कैसे फिल करें ये रही। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि ओएमआर शीट को आपको किस तरीके से फिल करना है। लेकिन ओएमआर शीट को फिल करते टाइम ना एक मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। जब भी आप ओएमआर शीट को फिल करोगे तो आपको ना अपना एडमिट कार्ड साथ में रखना है। अब देखो जब भी आप ओएमआर शीट फिल करोगे, ये आप ऑब्वियस सी बात है पेन से फिल करोगे। अब जो पेन होता है ना, एक बार आपने कोई भी सर्कल मान लो गलती से फिल कर दिया, ऐसे फिल कर दिया एक सर्कल, ठीक है? तो अब आपने पेन से फिल किया है तो ये पेन वाली चीज आप इरेज नहीं कर सकते। ओएमआर शीट के अंदर आप जो भी आपका फ्लूइड होता है या जो भी आपका व्हाइटनर होता है वो भी आप यूज नहीं कर सकते। उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि मैम मेरा तो ओएमआर शीट गलत फिल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ना ओएमआर शीट किस तरीके से फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो एडमिट कार्ड से जैसे मान लो आप रोल नंबर फिल कर रहे हो, ठीक है? आपका रोल नंबर मान लेता हूं मैं, क्या है? 26543, ये है, मान लो रैंडम ले रहा हूं, ठीक है? अब क्या करोगे, जैसे आपका 2 है
तो पहले आपको ना 2 को देखते ही ना 2 वाला जो सर्कल है आपको एकदम से फिल नहीं करना। पहले आप क्या करोगे, 2 के अंदर है ना डॉट लगाओगे पेन से, ठीक है। फिर 6 के अंदर डॉट लगाओगे, ये चीज है ना मैं खुद अपने 10th के अंदर करता था इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर 5 के अंदर डॉट लगाओगे, फिर 4 के अंदर डॉट लगाओगे, फिर 3 के अंदर डॉट लगाओगे, ठीक है। अब डॉट लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको फिर से अपने एडमिट कार्ड के अंदर अपने जो डॉट है ना वो आपको कंफर्म करने हैं कि क्या आपने जो डॉट है वो सही से लगाए हैं। अगर आपके डॉट बिल्कुल सही है, इसके बाद आप इन सर्कल्स को फिल करोगे, क्योंकि देखो डॉट अगर आपका गलत हो गया उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पूरा सर्कल गलत फिल कर दिया ना, फिर आप है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो पेपर में बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस पेपर के स्टार्टिंग में ही लो हो जाए तो फिर किसका नुकसान है, तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान तो नहीं है। मैं आपको देखो पेपर से पहले बता रहा हूं, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। तो जब भी आप ओएमआर शीट फिल करो उसके अंदर आपको क्या करना है, सर्कल को डायरेक्टली आपको फिल नहीं करना, पहले आपको सर्कल के अंदर डॉट लगानी है, और डॉट लगाने के बाद आपको अपनी डिटेल को एडमिट कार्ड से फिर से दोबारा से आपको रिकन्फर्म करना है। समझ रहे हो मेरी बात, रिकन्फर्म जब हो जाए उसके बाद आप इस डॉट को एक सर्कल के अंदर कन्वर्ट करोगे। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ओएमआर शीट को प्लीज ध्यान से फिल करना, लेकिन अगर मान लो आपकी ओएमआर शीट फिर भी कहीं आपकी मिस्टेक हो जाए तो आपको ना टेंशन नहीं लेनी, उस टाइम आपको क्या करना है, अपने इन्विजिलेटर से ना नई ओएमआर शीट मांगनी है, ठीक है। आपका इन्विजिलेटर हो सकता है, देखो डिपेंड करता है आपके क्लास के अंदर कैसा टाइप का, कोई स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर आ जाए, कोई बढ़िया इन्विजिलेटर आ जाए तो वो आपको बड़े प्यार से ओएमआर शीट दे देगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रिक्ट इन्विजिलेटर आ गया ना तो फिर देखो वो थोड़े से ना नखरे दिखाएगा, फिर आपको ना प्लीज प्लीज बोलना पड़ेगा। और मान लो वो अगर आपको ओएमआर शीट दे भी दे, दोबारा से ओएमआर शीट फिल करने में किसका टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें ओएमआर शीट नहीं मिल भी जाती है तो भी तुम अपने पेपर का टाइम वेस्ट करोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो आप ये कोशिश करना कि जो ओएमआर शीट है वो आप एक ही बार में अच्छे से फिल कर लेना। तो आपको पहले क्या करना है, डॉट लगानी है, फिर आपको अपने एडमिट कार्ड से जो डिटेल्स है उनको रिकन्फर्म करना है, उसके बाद उस डॉट को आपको सर्कल में कन्वर्ट करना है। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो बहुत सारे ना क्लास 10th के ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल की बस में ना एग्जाम सेंटर पे नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके घर के पास हो, तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको एग्जाम सेंटर तक ड्रॉप करें, या फिर आप अपना व्हीकल लेके, स्कूटी लेके आप खुद एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, तो प्लीज टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना। कोशिश ये करना कि जब भी आप एग्जाम सेंटर पे अगर खुद से जा रहे हो ना, तो एग्जाम सेंटर पे जाके जो आपके स्कूल की बस है, जो आपके साथ स्कूल से टीचर आएंगे ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ऐसे मत करना कि खुद ही मतलब एग्जाम सेंटर में घुस रहे हो, ऐसे प्लीज मत करना। अपने क्लासमेट्स के साथ ही एग्जाम सेंटर में एंट्री करनी है, चाहे तुम खुद से एग्जाम सेंटर पे आ रहे हो, चाहे तुम स्कूल बस से एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करोगे ना, वो आपको अपने स्कूल के जो आपकी क्लास के जो क्लासमेट होंगे ना, उनके साथ एंट्री करनी है। क्लियर एवरीवन। एक और चीज बता देता हूं, देखो जो आपका पेपर होता है ना वो आपका 3 घंटे का होगा। स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट मिलेगी। इन 15 मिनट में आपको क्या करना है, इन 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना। इन 15 मिनट के अंदर आपको पूरी ओएमआर शीट को फिल भी करना है, साथ में आपको पूरे पेपर को ना एक बार रीड करना है। पेपर को रीड करने के बाद है ना आप एक काम करना, आप क्या कर सकते हो, देखो जब आप पेपर को रीड करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ना देखते खुश हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। और वहीं पे कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जो आपको कच्चे पक्के आते होंगे, उन क्वेश्चन को क्या करना है, उन क्वेश्चन पे आपको सर्कल लगाना है, ठीक है। और वहीं पे कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, उन पे आपको क्या करना है, उन पे आपको क्रॉस लगाना है। इससे क्या होगा, जब आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने लगोगे ना, उस टाइम क्या करोगे आप, उस टाइम पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिन पे आपने टिक लगाया, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जब आप उन क्वेश्चन को कर लोगे ना, उससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिन पे आपने सर्कल लगाया। जब आपके टिक वाले और सर्कल वाले क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद आपको क्रॉस वाले क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें पेपर में ना 3 घंटे का टाइम मिलता है तो हमें ना पूरे पेपर को 3 घंटे में ही कवर करेंगे। ऐसे नहीं सोचना है। तुम ये सोच के जाओ कि तुम्हारा पेपर तुम्हें 2 घंटे 40 मिनट के अंदर खत्म करना है। लास्ट में कोशिश करना कि तुम्हारे पास 15 मिनट पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए बच जाए। समझ रहे हो मेरी बात। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा ना पूरा पेपर कर लेगा और लास्ट में ना जब पेपर खत्म हो जाएगा ना वो खुश होगा, और बाद में घर पे जाके देखेगा कि यार पेज पलट के देखेगा कि यार पेज के इस साइड भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था जो कि मेरे को आता था, लेकिन मेरे को मतलब सिर्फ पेज ना पलटने की वजह से, उस क्वेश्चन को ना देखने की वजह से मेरा क्वेश्चन वो छूट गया।
तुम भाई साहब इतने परेशान हो जाओगे ना, जब कोई क्वेश्चन आपको आता हो और वो आपका छूट जाए, इतना दुख होता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो लास्ट में आपको 15 मिनट बचानी है पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भैया मेरे को तो सब कुछ आता, मेरे से तो मिस्टेक हो ही नहीं सकती। चाहे तुमसे कोई भी मिस्टेक ना हो, फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। हर बच्चे को अपने पेपर को कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज मैंने लिख दी, लेकिन कई बार है ना जल्दबाजी के चक्कर में हम वो चीज लिखनी भूल जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? कई बार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कई बार आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लीज पेपर को 15 मिनट आपको आखिरी में बचानी है, ताकि आखिरी 15 मिनट में आप पूरे पेपर को रिवाइज कर सको। और साथ में आपको यह भी चेक करना है कि क्या आपने पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं, कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सोच के जाना है कि पूरे पेपर को आपको 2 घंटे 40 या 2 घंटे 45 मिनट के अंदर खत्म करना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी ना कि अटेंडेंस शीट पे जो आप सीरियल नंबर लिखोगे, वो आपका सीरियल नंबर आपको कहां पे मिलेगा। जैसे ये आपकी ओएमआर शीट है, तो आप देख सकते हो ये सीरियल नंबर यहां पे रहा। ये सीरियल नंबर आपको अपने अटेंडेंस शीट के अंदर फिल करना है। क्लियर एवरीवन? रोल नंबर आप अपने एडमिट कार्ड से उठाओगे, सीरियल नंबर आपको ओएमआर शीट के यहां पे मिल जाएगा, सिग्नेचर आप अपने एडमिट कार्ड वाले सेम कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, कल मैंने ना एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने ना आपको पूरी इंग्लिश को एक दिन में कैसे कवर करना है, वो चीज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता रखी है। जिसके अंदर मैंने आपको ना बहुत सारे फ्री नोट्स, जिसके अंदर आपको पूरे चैप्टर की समरी, पूरे चैप्टर के जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज मैंने आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करी है। तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। टेंसेस की, डिटरमाइनर की, लेटर टू एडिटर की एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप इन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। प्लीज इन वीडियो को देखना, इनसे है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और प्लीज जितनी भी मिस्टेक मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, प्लीज इनको अच्छे से ध्यान रखना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि जितनी मिस्टेक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है ना, इन मिस्टेक्स को कोई भी बच्चा ना करे। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अब जाके अपनी पढ़ाई करो। बाय।